तो एक नीट एस्पिरेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टेस्ट देना, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उस टेस्ट का एनालिसिस करना। अब मैंने जो एक गलती की, विच इज़ मैं 11th में टेस्ट एनालिसिस नहीं करता था। अब इसकी वजह से ऑब्वियसली बात है कि मेरी जो गलती होती थी कि मैं मिस्टेक्स को वापस से रिपीट करता था। बट ये चीज़ मैंने 12th में आके चेंज की, और इससे मेरा स्कोर बिल्कुल इम्प्रूव हुआ। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू अ टेस्ट एनालिसिस। अब देखो, पहले तो तुम्हें डिफरेंस समझना होगा कि मंथली टेस्ट और सेशन के एंड में होने वाले टेस्ट के लिए जो टेस्ट एनालिसिस की स्ट्रैटेजी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। बट हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि हम अपने जो मिस्टेक्स हैं उन्हें रिपीट ना करें। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेक अ सेपरेट रजिस्टर, और मैं इस वीडियो के आगे में बताऊंगा कि इस रजिस्टर का क्या यूज़ करना है। तो पहले तो बात करते हैं मंथली टेस्ट की, या फिर ऐसे टेस्ट जो कि 2-3 हफ्ते पे लिए जाते हैं। अब इसमें तुम्हारे पास जो प्लस पॉइंट रहता है विच इज़ एक्स्ट्रा टाइम, और इस टाइम का तुम यूज़ कर सकते हो प्रोडक्टिवली ऑन योर टेस्ट एनालिसिस। तो द स्ट्रैटेजी इज़ कि तुम वापस से पेपर देखो। अब वापस से पेपर देखने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बायो के लिए तुम जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें वापस से रीड करो और ट्राई करो कि तुम उन्हें खुद से सॉल्व कर रहे हो। देन टॉकिंग अबाउट फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, तो जो भी लेंथी और टफ क्वेश्चंस थे उन्हें तुम वापस से सॉल्व करो। अब इससे तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक और बेनिफिट जो तुम्हें मिलेगा कि हाई पॉसिबिलिटी है कि जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस थे और जो रॉन्ग क्वेश्चंस हुए थे तुम उन्हें वापस से सही कर लो। एक चीज़ और, ये जो टेक्निक है तुम इसे पूरे हफ्ते में कर सकते हो अगर टेस्ट के अगले दिन तुम्हें छुट्टी नहीं मिल रही है, या फिर टेस्ट के अगले दिन कर सकते हो अगर तुम्हें छुट्टी मिल जा रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द रॉन्ग क्वेश्चंस, तो रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए पहले बात करते हैं बायो में। तो बायो में तुम एनसीईआरटी में जाके उस स्टेटमेंट को मार्क कर लो अलग अलग की पेन से, और अगर उसे नोट्स में लिखाया गया है तो तुम उस टॉपिक को मार्क कर लो। देन फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी रहेगी कि अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन गलत हुआ है तो तुम उसे नोट्स में जाके मार्क कर लो, और ये ध्यान रखना कि तुम उसे अलग अलग की पेन से ही कर रहे हो। अब इससे तुम्हें ये फ़ायदा रहेगा कि तुम जब भी उस टॉपिक को पढ़ रहे होगे तो तुम्हें ये पता रहेगा कि तुम्हें कहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम देना है और तुम्हारी गलतियाँ कहाँ पर हो चुकी हैं। और जो भी रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं उसमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड था, तो तुम उस इन्फॉर्मेशन को जो सेपरेट रजिस्टर तुमने बना रखी है उसमें लिख लो। और अगर कोई क्वेश्चन में कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लग रहा था और तुमने कोई अलग कॉन्सेप्ट लगाया है, तो उस क्वेश्चन के साथ उस कॉन्सेप्ट को लिख लो, ताकि जब भी तुम टेस्ट से पहले उसे रिवाइज़ करके जाओ तो तुम्हें पता रहे कि मैंने क्वेश्चन कहाँ पर गलत किया था पिछली बार। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दीज थिंग्स हेल्प मी टच माई स्कोर 670 to 680 ईजिली। अब बात करते हैं सेशन के एंड में होने वाले टेस्ट, और हमारे कोचिंग में उसे मेजर्स बोलते थे। अब क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे होते हैं, कभी कभार तो रोज़ रोज़ होते हैं, तो इसमें तुम्हें टाइम नहीं मिल पाता है कि तुम प्रिपरेशन के साथ साथ टेस्ट एनालिसिस भी करो। बट इसमें मेन चीज़ यही होती है कि तुम टेस्ट वाले दिन ही टेस्ट एनालिसिस कर रहे हो और उसे बाद के लिए नहीं छोड़ रहे हो, क्योंकि अगर तुमने बाद के लिए छोड़ा तो वो कभी ना कभी तो मिस हो जाएगी तुमसे। मान लो किसी दिन तुम्हारा टेस्ट बहुत ख़राब हुआ, तो तुम्हारा मन तुमसे बस यही कहेगा कि भाई टेस्ट तो ऑलरेडी ख़राब हो ही चुका है, तो अब टेस्ट एनालिसिस करूँगा, काफ़ी टाइम जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे रॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा मत करना और टेस्ट वाले दिन ही टेस्ट एनालिसिस कर लेना। देन अनअटेम्प्टेड और रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए वही सेम स्ट्रैटेजी जो मैंने पहले बता रखी है। रॉन्ग क्वेश्चंस को रजिस्टर में लिख लो, और उस रजिस्टर को तुम टेस्ट से पहले एक बार देख कर जाओ, आराम से जाकर टेस्ट दो। और हाँ, ये ध्यान रखना कि नो वन इज़ बॉर्न परफेक्ट। मेरी भी क्लास 11th के स्टार्टिंग में काफ़ी मिस्टेक्स होती थी, इनफैक्ट कभी कभार तो 20 तक पहुंच जाती थी, बट धीरे धीरे मैंने उसे कम करके 4 to 5 मिस्टेक्स तक ले आया। तो बस खुद के इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो, और ये ध्यान रखना कि अगर तुम इम्प्रूव नहीं करोगे तो तुम अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन, एंड थैंक यू।